136 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जफर इस्लाम। देखिए संदीप जी, ये बहुत दुखद घटना है। और मैं सबसे पहले, आपका डिबेट शुरू हो उससे पहले, मैं जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है उनको संवेदना अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से भेजना चाहता हूँ। काफी दुखद है। और ऐसे में इस वक्त मुझे लगता है कि ना तू मैं ना राजनीति का समय है। बात जो आपने सवाल उठाया उसका मैं जवाब बड़े संवेदनशील तरीके से दूंगा आज, इसलिए कि ये मामला जो है, जाहिर है ये हादसा हुआ है और हादसा दुखद है। इसमें कई लोगों ने, कई परिवारों ने अपने अपनों को खोया है और इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक रही होगी और उस चूक चूक रही को होगी। हादसा आप बता रहे हैं, हादसा होता है कि तैयारियां पूरी हों, कुछ हो गया, कुदरती हादसा हो गया, कोई मानवीय भूल हो गई, हादसा उसे कहते हैं। ये तो आ बैल मुझे मार, तैयारियां की जा रही थी क्या कि मैं लोगों जरा की मौत जवाब दे होगी? दो, ना कोई फिटनेस जवाब दे दो, सर्टिफिकेट, ना जवाब दे दो फिर म्यूनिसिपैलिटी उसके से बाद इजाजत, ना वहां पर कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, संदीप जी, ये पूरे मामले की जांच के लिए देखिए, अभी दो चीजें हैं। अभी 24 घंटे भी नहीं इस हादसा को हुए, 24 घंटे हुए हैं बस, 24 घंटे। सबसे पहले प्राथमिकता जो हमारे सरकार की थी वो होनी भी चाहिए किसी संवेदनशील सरकार की, कि रेस्क्यू ऑपरेशन हमारी प्राथमिकता थी। 18 मिनट के अंदर लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। उनको जो बेहतर से बेहतर जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुआवजा की बात बाद में करेंगे, वो तो आपने अनाउंस किया, लेकिन वो ठीक है, उसका मैं जिक्र अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो उस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन और इलाज कराना, वो प्राथमिकता थी। हमने वो प्राथमिकता की दी, चाहे गृह मंत्री हो, स्टेट के नौबत कैसे मुख्यमंत्री आई हो। जफर भाई? सवाल ये है, ये अब नौबत मैं आ रहा हूं, यहां पर क्यों आई? अब आ रहा हूं। अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ ही रहा हूं। आपका सवाल सुन लिया, एक ही सवाल को अगर 10 बार करेंगे तो सवाल बदल नहीं जाएगा। जवाब सुनने का थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपकी बात पे जवाब दे रहा हूँ। लेकिन ये हादसा हुआ है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दूसरी चीज जो जरा प्राथमिकता थी सरकार की, ये हादसा कैसे हुआ जो आप कह रहे, वो और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। इसलिए एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन गठन की किया गया। जरूरत है इसमें। 26 तारीख को पुल खोल दिया जाता है और रेवा कंपनी का एमडी बाकायदा इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। म्यूनिसिपैलिटी को, गुजरात सरकार को, कंसर्न मंत्री को कानो कान खबर नहीं होती। मासूम इनोसेंट लोग, पर्यटक वहां चले जाते हैं, उनका टिकट काटा जाता है। ये पुल इंजीनियरिंग मावल, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है इसके लिए, गुजरात टूरिज्म की साइट पर 5 दिन रेनोवेशन के 5 दिन बाद यह पुल टूट जाता है। बहुत गहन जांच करनी पड़ेगी मुझे लगता है आपको। देखिए, जांच तो होगी और गहराई से जांच होगी, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए उनको दंडित भी किया जाएगा। आपने खुद जिक्र किया कि धारा जो लगाई गई 304, उससे आपको गंभीरता सरकार किस गंभीरता से इस पूरे इश्यू को ले रही है वो आपको दिख रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं पकड़ ली। ये ओरेवा घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की मरम्मत का जिम्मा कैसे दे दिया? किसने दिया? क्या ये इसकी जांच होगी? अरे भाई, जांच हो रही तो सभी चीज जांच होगी। करार जो हुआ है, एग्रीमेंट जो है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और उस कंपनी के बीच में, वो भी जो है दस्तावेज देखे जाएंगे। हकीकत की बात देखिए, दो चीज है जो जरूरी है कि सरकार ने जो है एक कमेटी बनाई है, एसआईटी बनाई है, गठित किया है, जिससे अब इन्वेस्टिगेशन होगा। और मैं दो बात कहूंगा बहुत अहम। पहली बात कि जो लोग, आप छोटी मछली बड़ी मछली नहीं, उस वक्त मैं तो मगरमच्छों की बात कर रहा हूं। अरे भाई, आप सुन तो लीजिए, बीच बीच में कितना बार टोकिएगा? आप ही बोल लीजिए, उसके बाद बोलूंगा तो बार बार तोड़ने में क्या फायदा? जिन आधा लोगों घंटा ने तो बोल लिया, अपनों को खोया है उन्हें ये धैर्य रखने की सलाह और नसीहत दीजिएगा जफर भाई। तो आपके कहने से क्या मैं कोई गलत बात कह रहा हूं? आपको सुनना भी तो पड़ेगा जो सवाल कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि आपने सवाल किया उसका जवाब क्या है? तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कोई नया न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं गुजरात की गवर्नमेंट ने लाया। देश के हर सरकार में पीओटी और बीओटी जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है घड़ी बनाने वाली कंपनी को। अभी वो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में
आप इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त में जो उस आगे दरार में कर आउटसोर्स कर देती है इस ठेके को भी, वो जिंदल ग्रुप को दे देती है। आपको शायद नहीं मालूम है, आप कम जानकारी रखते हैं। देश के और दुनिया के सभी जो जो बीओटी और टीओटी मॉडल मिलता है उसमें लोग पार्टनर्स लेके आते हैं, जरूर रखते हैं और पार्टनर मिलके आते हैं। ये कॉन्सेप्ट दुनिया का एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है। पार्टनर नहीं, आउटसोर्स किया गया है। दोनों चीजों में फर्क होता है। आउटसोर्स करते हैं ना, हाँ। करते हैं आउटसोर्स, तो उसमें क्या है? कोई नया चीज बताइए जो ये कोई आज की कॉन्सेप्ट तो थोड़ी, अब हकीकत जो बात है उस पर आप ऐसे बेतुके सवाल पे चले जाइएगा जो सवाल आपका पहले उसका जवाब दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये इन्वेस्टिगेशन होगा। अब छोटे और बड़े बैल की बात नहीं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कौन हो, जो जिम्मेदार होगा उसको दंडित किया जाएगा। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। जो लोग उस वक्त, अगर कोई कंपनी जिसको मैनेजमेंट के लिए दिया गया, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, उस कंपनी में जो जिम्मेदार थे वहां पर अगर टिकट काटने वाले या सिक्योरिटी वाले या मैनेजर जो थे वो उस वक्त तैनात किए गए थे उनको देखने के लिए, या मालिक जो थे उनको सबको हिरासत में लिया गया है। गुजरात सरकार कितनी चुस्त है, कितनी सजग है, कितनी सहज है, इसका अंदाजा इस बात से क्या नहीं लगता? 26 तारीख को बाकायदा जयसुख पटेल जो ओरेवा ग्रुप के एमडी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी देते हैं पुल खुल गया। 5 दिन बाद हादसा हो जाता है, आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, म्यूनिसिपैलिटी को जानकारी नहीं थी। म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं, गुजरात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, उन पर कोई एफआईआर नहीं। देखिए मैं संदीप जी, मैं कोई रूल आउट नहीं कर रहा हूं किसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो मेरी इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही क्या हुआ? इन्वेस्टिगेशन इसीलिए होता है ना कि जिम्मेदारी को, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। सरकार नहीं धैर्य, मैं बहुत धैर्यवान हूं। धैर्य आपके नेता नहीं रखते हैं। प्रवेश वर्मा 2 दिन पहले का वो वीडियो ध्यान है, यमुना के घाट पर चले गए और वहां पर जो फोम एफडीए द्वारा मंजूरी दिया हुआ और केंद्र सरकार ने जिसकी हामी भरी, वो केमिकल डाला जा रहा है कि जी लाखों लोग अभी छठ के पर्व पर डुबकी लगाएंगे, तेरे सर पे डाल दूं, तू नहाएगा इसमें, तू तड़ाक वाली भाषा। तब तो जिम्मेदारी बहुत जल्दी तय हो गई थी। आज एसआईटी का गठन होगा, पूरी जांच होगी, तब पता लगेगा या नहीं पता लगेगा कभी भी? बिल्कुल पता चलेगा। जब मैं ये कह रहा हूं बार बार आपको कि इसकी जिम्मेदारी जिसके कंधे पर ठहरानी चाहिए उनको ठहराई जाएगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। किसी और राज्य में ये हुआ होता, अरे तो मैं क्या बात कर रहा हूं, किसी और राज्य में ये हादसा होता, भगवान ना करे कहीं और हो, और यहां भी नहीं होना चाहिए था, होता तो आप क्या कहते? मैं ये कहता कि ये कांग्रेस की सरकार ने, सुन लीजिए, अभी एंडरसन ग्रुप भोपाल हादसे में एंडरसन ग्रुप के मालिक को कैसे भगाया था दुनिया जानती है। ये संवेदनशील सरकार है जो लोगों के बीच में खड़ी होकर राहत का काम कर रही है। ये नहीं कि भगा रहे हैं मालिक को दबोचने का काम कर रहे हैं। ये वो सरकार है।